हम ये मंजूर नहीं करेंगे। हम मान ही नहीं सकते कि जनता ने जनार्दन मिश्रा को वोट दिया है, क्योंकि ऐसा नहीं, इनने कांग्रेस की वोट डाइवर्ट कर दी है बीजेपी में। इस बार बहुजन को छोड़ दिया, कांग्रेस की वोट कर दी। इनको मालूम है कांग्रेस में वोट पड़ी और इतनी कम वोटिंग हुई, सवाल ही नहीं उठता कि बीजेपी को इतनी वोट मिली हुई है ना। तो आगे हम बढ़ने नहीं देंगे ईवीएम को। देखते कैसे चुनाव होता है, हम यही बैठेंगे देखते। कलेक्टर से कोई चर्चा हुई? आपके पास अभी हम जा रहे हैं, कलेक्टर मिल ही नहीं रही। यहाँ से वहाँ घुमा रही है और बोल रही है कि वो हमने ये रिक्शा लगाया, फलाना लगाया, परेशान किया जा रहा है। मुझे पैदल बुलाया गया, 4 किलोमीटर में अंदर आई हूँ, मेरी गाड़ी वहाँ रुकवा दी। मैं प्रत्याशी हूँ कांग्रेस की। तो अगर इस टाइप से भेदभाव होगा तो क्या मतलब शासन प्रशासन का? इससे अच्छा है कि चुनाव नहीं कराते। इनको अपनी सीट वैसे ही बना लेनी है, जब चाहे 300 दबा लें चाहे 500 दबा लें। हम लोग पागल बैठे हैं यहाँ की मेहनत करके, यहाँ पागल खाने में बैठे हैं क्या हैं? हम चुनाव नहीं होने देंगे, हम आगे नहीं देखे, बढ़ने नहीं देंगे। देखते कैसे बढ़ाते हैं। क्या मानते रीवा डीएम पे कुछ आरोप? डीएम तो मिली हुई है पूरी, डीएम ही तो मिली हुई है पूरी, सीधी सी बात है। पिछला चुनाव में भी गद्दारी हुई है, इस चुनाव में भी हुई है। पिछले चुनाव में प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा था, 12 बजे रात तक बैठे रह गए। उसके बाद इस बार भी यही धांधली चल रही है। आपने कहा कि ईवीएम बदली हुई है, तो कैसे पता चला? रीवा विधानसभा के मतदान क्रमांक 10 में अभी हम लोग शिकायत करके आए हैं, उसका 17 सीट दिया गया है, उसमें नंबर गलत है और जो मशीन में निकल रहा गलत नंबर। 17 फॉर्म में जो है नंबर, ठीक है, वो तो एकदम एक्यूरेट रहता है। तो उसमें मिलान जब हमने किया तो वो मशीन का नंबर नहीं, जो 17 फॉर्म में नंबर उस मशीन का नहीं है, उसमें डेट भी नहीं निकली। 4 जून का जो नंबर पड़ा था ना कि कितनी ऐसी मशीनें? मतलब आपका आरोप है कि मशीनें बदली गई? हाँ, 5 मशीनें मिली हैं ऐसी। तो हम ये हर बार घपला नहीं होने देंगे। जो आपको 17 फॉर्म दिया गया था उसका नंबर मैच नहीं हो रहा है। हमारे हर एक एजेंट के पास है वो 17 फॉर्म, सबने मिलान किया है। और ये जानबूझ के बदमाशी के तहत वोट बढ़ाई गई 20%। किसकी मिलने और 3 दिन जो वो कैमरा बंद था, मैंने कहा ना आपसे पहले भी, 3 दिन सिमरिया से मोड़ त्योतर का कैमरा बंद किया गया था 2 घंटे के लिए। तभी ये बदमाशी हुई है। जहाँ जहाँ मुझे वोट ज्यादा मिली थी वहाँ इनने डाइवर्ट किया है वोट को। और अभी आपके मऊगंज विधानसभा में और इधर 3, 4, 5 मशीनें कम से कम नंबर बदले हुए हैं, मशीनें ही बदली हुई। किसकी मनमानी, किसकी मिली भगत है मैडम इसमें? अरे हो गया, अब आप सबको मालूम है किसकी मिली भगत है। यहाँ पर जिताने जा रही है, अब किस तरीके से रीवा के विकास के लिए योजनाएं हैं आपकी? अभी तो हमारे जो हवाई अड्डे का काम बाकी है, उसका हवाई सेवा बढ़ाना है, नल जल देने का काम अभी विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव की वजह से उतना तेज गति से नहीं चल पाया, उसको देखना है। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना है और 9 लाख एकड़ जमीन रीवा लोकसभा की सिंचित हो, इस पर काम करना है। वही काम, इस काम को करेंगे। पिछली बार लगभग जितने वोट से जीते थे ठीक उसी तरीके से इस बार भी रीवा की जनता को क्या कहेंगे? रीवा की जनता, मेरा रोम रोम ऋणी है रीवा की जनता का। और मैं जिस पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूँ, उस पृष्ठभूमि का व्यक्ति कभी लोकसभा सदस्य बनने की सोच भी नहीं सकता। रीवा के लोगों ने 3 बार अपनी आवाज बनने का मौका दिया लोकसभा में। मैं चिर ऋणी हूँ, आजीवन ऋणी रहूंगा, मेरी पुश्तें ऋणी रहेंगी रीवा की जनता की। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का आरोप है कि ईवीएम से छेड़छाड़, बकवास। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, शुरू से ही वो इस तरह की बकवास करते आए हैं। बकवास के अलावा उनके पास कुछ है नहीं, और वो सब बकवास के अलावा कुछ नहीं। उन्होंने कलेक्टर पर आरोप लगाए हैं कि मिली हुई है। बता दिया ना कि उनकी बातों को आप क्यों संज्ञान लेते हैं? मैंने तो कभी संज्ञान लिया नहीं ना उनसे संज्ञान। नारा लगाया जा रहा था, कहा जा रहा था कि अयोध्या नहीं जाएंगे लोग, वोट नहीं देंगे, अयोध्या में हार गई भाजपा। अब देखेंगे, आंकड़े आते हैं, वो तो अयोध्या का मामला है अपने पास। तो रीवा की बात करो आप, रीवा की बात करो, रीवा की जो आप तो कर रहे थे ना, रीवा की बात करो। जनता ने तो आपको जिताया, आज जनता ने जिता दिया है। 400 बार की बात, तो 400 का जो कलेक्शन होगा वो आंकड़े कलेक्ट करेंगे लोग, उस पर विचार करेंगे। कमी रह गई, वो हमारे पास आंकड़े नहीं है, जब आंकड़े आ जाएंगे तो अपन विश्लेषण करने का काम। केंद्र के मुद्दों पर बात करते अरे विश्लेषण कहा कि केंद्र की नीतियों को जनता ने स्वीकारा, रीवा के लोगों ने, और उस आधार पर मैंने वोट मांगा था, उस आधार पर हमको जीत मिली। लेकिन जो हार गए, वो उनका जो काम है, वो उनका जाने, वहाँ की जनता जाने, मुद्दों पर वो नहीं लड़े थे, वो जाने, उनका काम जाने। मैं